हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो इस प्लेलिस्ट की 4th वीडियो होने वाली है, जिसमें हम सीखेंगे इमेज विजिट को हम कैसे कस्टमाइज़ करते हैं। जब आप कोई वेबसाइट वर्डप्रेस के थ्रू बनाते हैं तो किसी भी पेज को कस्टमाइज़ करने के लिए कहीं ना कहीं एलिमेंटर प्लगइन का यूज़ आप करते हैं। तो उसी एलिमेंटर प्लगइन में जो इमेज विजिट है उसको हम इस वीडियो में हम प्रॉपर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक कंटेनर लेते हैं, तो प्लस के साइन पर हम क्लिक करेंगे। हमने एक कंटेनर लिया जो 50-50% में ऑलरेडी डिवाइडेड है, जिसमें हम एक सेटिंग ज़रूर करेंगे। क्या हम पैडिंग लेंगे, टॉप से 50 का पैडिंग लेंगे और बॉटम से हम क्या करते हैं 50 का पैडिंग लेंगे। बॉटम से भी क्या करेंगे हम 50 का पैडिंग लेंगे। उसके बाद जैसे ये एक प्लस का साइन है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो जितने भी विजिट हैं वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो हम सीख क्या रहे हैं, इमेज। ठीक है, इमेज सीख रहे हैं, तो इमेज वाले विजिट को हम क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इसकी सेटिंग भी ओपन हो गई है, जिसका नाम है एडिट इमेज। एडिट इमेज 2 पार्ट में, जैसे सभी 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, ये भी 3 पार्ट में, जैसे कंटेंट हो गया, स्टाइल हो गया और एडवांस सेटिंग हो गया। तो तीनों का क्या मतलब है, हम बारी बारी इस वीडियो में क्या करेंगे, कवर करेंगे। सबसे पहले होता है कंटेंट, मतलब क्या कौन सा इमेज है जो आप इसमें क्या करना चाहते हैं, सेट करना चाहते हैं। तो चूज़ इमेज, जैसे ही हम चूज़ इमेज पे क्लिक करते हैं तो ये हमको पहले तो मीडिया लाइब्रेरी में या फिर अपलोड फाइल में लेके जाएगा। मीडिया लाइब्रेरी का क्या मतलब हो गया कि ऑलरेडी आपने जो इमेज यहाँ पे डाउनलोड कर रखी है तो मीडिया लाइब्रेरी में शो होगा, या फिर आपके कोई कंप्यूटर में है तो यहाँ पे अपलोड फाइल पे जाइए, सेलेक्ट फाइल पे क्लिक कीजिए और वो आपको क्या करेगा, आपके कंप्यूटर पे भेज देगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं कि अभी मेरा यहाँ पे क्या है, मीडिया लाइब्रेरी में कुछ इमेज हैं, तो इसका हम यूज करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे एक इमेज ये ले लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए जो हम यहाँ पे इमेज यहाँ पे सेट करना चाह रहे हैं तो वो इमेज हमारा यहाँ पे सेट हो गया। अब यहाँ पे आता है इमेज रिजोल्यूशन, है ना। इमेज का क्या रिजोल्यूशन रखना चाहते हैं, जैसे थंबनेल हो गया तो इस तरह से हो गया। अब अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। देखिए इस तरह से अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे, और कस्टम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप साइज़ यहाँ पे दे सकते हैं कि इसका विड्थ कितना होना चाहिए, इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो ये आप में कस्टम हो गया, है ना। फुल रखना चाहते हैं तो जो इमेज का साइज है वो आपका कंटेनर का साइज अपने आप फिक्स हो जाएगा। यहाँ तक आई थिंक कोई इशू है नहीं। ओके, आने के बाद यहाँ पर देखते हैं एक और ऑप्शन है, जैसे यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं, पर किसी किसी में क्या होता है कि आपको पता नहीं चलेगा कि क्या है करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, अब आता है लिंक, है ना, मीडिया फाइल, यस नो, या फिर मीडिया फाइल आने के बाद यस यहाँ पे डिफ़ॉल्ट करते हैं, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट करते हैं, है ना। तो ये यहाँ पे आता है लिंक, यहाँ पे क्या होगा, है ना, URL। अब इस लिंक का क्या मतलब हो गया, अगर आपको लगता है कि इस इमेज पे कोई क्लिक करे, उसको आप कहीं रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, कोई वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, कोई वेबसाइट के पेज पे रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली क्या करना होगा, इस प्लेस पे जो लिंक में URL लिखा हुआ है उस प्लेस में उस वेबसाइट या उस वेबसाइट के पेज का URL यहाँ पर क्या कर देना है, आपको कॉपी करके पेस्ट कर देना है। तो कोई भी यूज़र इस इमेज पे क्लिक करेगा तो वो उस वहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक हमको नहीं लग रहा है कि कोई इशू है। उसके बाद आता है स्टाइल। स्टाइल का क्या मतलब होता है, अब यहाँ पर स्टाइल का मतलब हम 1 बाय 1 सीखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि एडवांस सेटिंग में क्या है, अलाइनमेंट क्या है, इमेज को हम कैसा रखना चाहते हैं सेंटर में। ये तो अभी क्या है, कंटेनर को कवर कर लिया है तो कभी पता नहीं चल रहा है, पर अभी अगर इसको अगर स्टार्टिंग में सेंटर में रखना चाहते हैं या इंड से रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। उसके बाद है विड्थ, इसकी क्या होनी, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। देखिए ये इस तरह से कर सकते हैं, आप सेट कर सकते हैं। तो इसको यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम विड्थ देखिए यहाँ से भी क्या है, तो जो आपको नीड है, जैसा आपको नीड है यहाँ पे क्या कर सकते। इसकी हाइट कैसा रखना चाहते हैं, जैसे मैं ये हाइट रखना चाहता हूँ तो ये मेरे लिए सेट हो गया। ठीक है, पर मैं अभी क्या करता हूँ, इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहना चाहता हूँ। हो सकता है कि यहाँ पर आपने क्लियर किया होगा, है ना। उसके बाद आता है ओपेसिटी। ओपेसिटी का मतलब यहाँ पर देखिए क्या है ना। सबसे पहली बात है क्या, यहाँ पर देखिए ओपेसिटी की कितना कम, अगर मैं कम कर दूँ तो ये इस तरह से हो जाएगा, अगर मैं डायरेक्ट करूँ तो यहाँ से
यानी अगर आप चाहें तो इसके ऊपर इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ओपेसिटी को। अब हमारा नेक्स्ट क्या आता है, बॉर्डर। बॉर्डर का क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो आपने इमेज लिया है, क्या उसके चारों तरफ कोई आप बॉर्डर देना चाहते हैं? जैसे मैं क्या, जैसे यहाँ तो अभी डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है, अगर मैं यहाँ पे नॉन चाहूँ तो यहाँ पे नन हो जाएगा, पर मैं चाहता हूँ सॉलिड एक बॉर्डर रहना चाहिए, तो यहाँ पे बॉर्डर आ जाएगा। अब ये कैसे आपको समझ में आएगा, जैसे मैं बॉर्डर विड्थ लेता हूँ, देखिए यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे जो डार्क लाइट में आया है वो क्या है, यहाँ पे बॉर्डर है ना। तो आप चाहें जितना बॉर्डर ले सकते हैं, जैसे मैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 2 ले लेता हूँ या फिर मैं 10 ले लेता हूँ आपको बताने के लिए। देखिए यहाँ पे बॉर्डर आ गया। अब बॉर्डर का यहाँ पे क्या है, बॉर्डर कलर। आप बॉर्डर का कलर कैसा रखना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। अगर आपके पास कोई कलर कोड है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कलर कोड को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे ब्लैक करना चाहा तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, बॉर्डर कलर ब्लैक कर दिया, है ना। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है बॉर्डर रेडियस, यानी ये जो कॉर्नर है क्या इसको स्मूथ करना चाहते हैं। जैसे यहाँ अगर मैं बॉर्डर रेडियस 10 देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉर्नर पे क्या हो गया है, ये इसको अगर मैं मिनिमाइज करूँ तो ये कॉर्नर जो 90 डिग्री था ये थोड़ा स्मूथ हो गया है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पर बॉर्डर शैडो, देखिए शैडो का क्या मतलब हो गया, यहाँ पर अगर आप चाहें, जैसे यहाँ पे हॉरिजेंटल में अगर मैं 5 ले लेता हूँ आपको बताने के लिए, और वर्टिकल भी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 5 ले लेता हूँ आपको बताने के लिए, और इसको मैं थोड़ा 5 ले लेता हूँ, तो आपको यहाँ पे धुंधला टाइप का कुछ यहाँ पे शैडो दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे धुंधला टाइप का आपको क्या दिख रहा है, शैडो दिख रहा है। इसे ही बोलते हैं क्या, बॉर्डर शैडो। अगर आप चाहें तो यहाँ से अगर इसको हम यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ से आप देखिए आपको क्लियर पता चलेगा, क्लियर यहाँ से ऐसे पता चलेगा। और इस कलर को मैं चेंज कर देता हूँ तो अब देखिए अब ये आपको यहाँ से क्लियर पता चल रहा है। अगर मैं इसे मिनिमाइज करूँ तो देखिए जो रेड कलर में आया है वो हमारा क्या आया है, बॉक्स का शैडो आया है। विश्वास मानिए अगर ये सेटिंग आप प्रॉपर सीखना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो। ठीक है, और कोर्स का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप प्रॉपर एलिमेंटर सीखना चाहते हैं जिसमें क्या हो, बेसिक हो, प्रो लेवल का हो, और प्रो लेवल में जितने भी कंटेंट है या फिर जनरल हो, वो मैंने हर एक कोर्स में मैंने छोटा सा कोर्स बनाया है जिसमें मैंने डिटेल में आपको कवर किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेम है onlinefirst.in। अगर आप सीखना चाहते हैं तो उस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं, और इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये वैल्यूएबल है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।